प्रस्तुतो अयम द्वितीय पाठः स्वर्णकाकः। ये दूसरा पाठ है स्वर्णकाकः। स्वर्णकाकः इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा। ये विश्व कथा शतकम श्री पद्म शास्त्री जी की रचना है। श्री पद्म शास्त्रिना विरचितम विश्व कथा शतकम इति ग्रंथात् प्रस्तुतो अयम पाठः गृहीतो अस्ति। ठीक है, लिया गया। यह पद्म शास्त्री द्वारा विरचित विश्व कथा शतकम से लिया गया है, इसलिए मैंने प्रस्तुतो अयम का संधि विच्छेद कर दिया है। प्रस्तुतः जो रयम और गृहीतो अस्ति का गृहीतः जो रस्ति विसर्ग संधि है, यहाँ उत्त हो गया है। विसर्ग का उत्तम, विसर्ग से उत्तम, उत्त विधान। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतम लोक कथानां वर्णनम विद्यते। यहाँ विविध राष्ट्रों में, भारत विश्व के जो विविध राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में व्याप्त सैकड़ों लोक कथाओं का वर्णन है। एषा कथा बर्मा म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह जो कहानी है स्वर्णकाकः, यह बर्मा, जिसको पुराना नाम बर्मा बोलते हैं और नया नाम उसका म्यांमार है, जिसकी राजधानी यंगून है, वहीं की यह लोक कथा है। अस्याम कथायाम, सप्तमी एक वचन है स्त्रीलिंग में, अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम। इसमें लोभ के दुष्परिणाम तथा त्याग के अच्छे परिणाम को स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। यह सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। वर्णितो अस्ति, पुनः इसी प्रकार का यहाँ पर दूसरा शब्द आया, वर्णितो अस्ति। वर्णितः जो रस्ति, ठीक है, यह भी उसी संधि में आ गया, उत्त विधान में, है ना। वैसे वर्णितो जो रस्ति भी, इसका दूसरा संधि विच्छेद भी हम कर सकते हैं। वर्णितो जो रस्ति, तो ये ऐसा अगर करेंगे तो ये पूर्व रूप स्वर संधि हो जाएगा। ऐसा अगर संधि करते हैं वर्णितो जो रस्ति, तो ये वर्णितो रह गया और अकावग्र हो गया, पूर्व रूप स्वर संधि में चला जाएगा। ऐसा होगा तो विसर्ग संधि में होगा। ठीक है, दोनों तरह से रहता है। तो इसमें दुष्परिणाम, लोभ के दुष्परिणाम इस कथा में, कथायाम सप्तमी एक वचन। अब देखिए क्या है कथा। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पूरा अव्यय है, अव्ययों की सूची है पूरा। पूरा माने पहले, ठीक है। कस्मिंश्चित् ये भी अव्यय है। कस्मिंश्चित् किसी, इसको संधि विच्छेद इसका तोड़ेंगे तो होगा कस्मिन जोड़ चित। एक ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। एक बूढ़ी गरीब महिला रहती थी। न्यवसत, इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो नीज और अवसत हो जाएगा। यम संधि। ठीक है। और निर्धना वृद्धा ये स्त्री का विशेषण है ना। वृद्धा स्त्री, कोई पूछेगा आपसे वृद्धा स्त्री, वृद्धा क्या है, तो स्त्री जो हो गया वह हो गया विशेष से, और ये हो गया वृद्धा विशेषण। ठीक है, विशेषण भी। और निर्धना भी है, एक और विशेषण इसका दिया है, निर्धना, ये भी विशेषण ही है। यानी दो निर्धना वृद्धा स्त्री, एका इसीलिए बनाया है, तो समझ में आ गई। तस्याः एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उनकी एक बेटी भी थी। दुहिता माने बेटी, दुहिता माने होता है पुत्री।
या बेटी। दुहित्री शब्द है, इसका मूल शब्द है दुहित्री। मूल शब्द कोई पूछेगा दुहिता में क्या है, तो दुहित्री। जैसे मातृ प्रथमा एक वचन में दुहिता हो जाता है। दुहिता माने पुत्री, बेटी थी उनकी है। ओ विनम्रा मनोहरा च, ये नाम नहीं है, विनम्रा उनका विशेषण है उस बेटी का। विनम्रा, विनम्र शब्द से टाप प्रत्यय लग करके बनता है। विनम्र जो टाप स्त्रीलिंग में, टाप में आ शेष बचता है और उसी से बन जाता है विनम्रा। उसी प्रकार मनोहरा भी उसी का विशेषण है। उनकी बेटी विनम्र भी थी और मनोहर माने आकर्षक भी थी। मनोहर जो टाप, मनोहरा। च जोर आसित, यहाँ दीर्घ संधि है, यहाँ दीर्घ स्वर संधि है। ठीक है ना, जो भी डिफिकल्ट वर्ड है हम लिखते जा रहे हैं। उनकी एक बेटी थी, दुहिता बेटी थी जो विनम्र और मनोहर थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्री मादिशत, एक बार उनकी बेटी, एक बार उनकी माता, एकदा, फिर इस अव्यय के सीरीज में आ जाएगा। एकदा माने एक बार, एकदा माने एक बार। उनकी बेटी क्या की, स्थाल्याम, स्थाल्याम माने थाली में, है ना। निक्षिप्य माने रख कर, तंडुलान माने चावल के दानों को, पुत्री माद, पुत्री को आदेश दी। ठीक है कि सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, तुम इस सूर्य के आतप में क्या करो, इस चावल के दानों को पक्षियों से रक्षा करो। खगेभ्य वारणार्थानाम इप्सितः, जिससे रक्षा किया जाए उसमें चतुर्थी लगती है और पंचमी भी लगती। किंचित कालादन अनंतरम, कुछ समय के बाद, किंचित, फिर अव्यय आ गया किंचित। किम जोर चित, किंचित, है ना, किम जोर चित किंचित। कालाद अनंतरम, कुछ समय के बाद। एको विचित्रः काकः, फिर विचित्रः काकः। इसी प्रकार से जैसे स्वर्ण काकः, स्वर्ण काकः, इसी तरह से फिर यहाँ पर एक विशेषण आ गया है विचित्रः काकः। ठीक है, विचित्रः जो है वह उसका विशेषण है, विचित्रः काकः। कोई पूछेगा तो क्या है, ये विचित्रः नाउन है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है। ठीक है, नाउन को विशेष्य कहते हैं, है ना, इसको विशेषण। एक विचित्र का समुड्डीय तस्याः समीपम अगच्छत्, कालाद अनंतरम। एक और शब्द यहाँ मैं लिख दूं, कालात हो जाएगा और अनंतरम हो जाएगा। ये आगे स्वर रहने पर त द में बदल गया तो बन गया कालाद अनंतरम, यानी कुछ समय के बाद। ठीक है, ये संधि है, ये संधि त का द है जस्त विधान से। ठीक है, और उसके बाद कहता है किंचित का एक, कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा समुड्डीय तस्या समीपम अगच्छत, उनके समीप गया। अगच्छत माने गया, लंग लकार का रूप है अगच्छत, गम धातु का अगच्छत। एक गम धातु है, इसमें गम का गच्छ आदेश होता है और लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। ठीक है, अगच्छत माने हो गया गया। एक गया, एक कौवा उड़ करके वहां पर गया, है ना, विचित्र कौवा। समुड्डीय, समुड्डीय का अगर करेंगे तो इसमें समुड्डीय ऐसा लिखा हुआ है, इसको तोड़िएगा तो इसमें सम और उत दो उपसर्ग है और डी धातु है। डी धातु को हम रूट से ढूंढना और ल प्रत्यय लगा हुआ है। समुड्डी का मतलब हुआ उड़कर। ठीक है, एक कौवा उड़कर वहां गया। इतना ही आज, फिर दूसरे पैराग्राफ दूसरे एपिसोड में।